में जिसको अच्छा खासा बहुत शानदार दाना पका हुआ, फिर भी वो कहेगा कि मैं तो इसको 500 रुपए में, क्योंकि अब तो जमीन तो उसकी हो गई, कहेगा मैं तो इसको 1500 रुपए क्विंटल में भाव हुआ 6000 रुपए क्विंटल, कहेगा मैं तो 1500 दूंगा। वो किसान कहीं नहीं जा सकता, वो किसी को रो नहीं सकता, किसी को कह नहीं सकता। और क्या बदमाशी फिर इस कानून में करी है कि इसके लिए शिकायत किसान, पहले तो कानून था, अदालतें बनी हुई थी जिसमें आदमी जाके अपने हक की लड़ाई निष्पक्ष रूप से लड़ सकता था। अब इसमें या तो एसडीओ को शिकायत करो या उसकी अपील कलेक्टर को करो, इसके बाद सारे दरवाजे बंद। और कलेक्टर और एसपी पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से लगाए जाते हैं वो गई। आप इसको भी समझे, नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से अरबों खरबों का कर्जा ले लिया वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक ने जब अब कोरोना में यह हालत हो गई कि इनके पास कमाई नहीं रही, उनकी किस्तें नहीं जा रही, उन्होंने दबाव बनाया भारत सरकार पे कि आप हम कहे जो करो, नहीं तो हमारा पैसा दो। इनके पास पैसा देने को नहीं दिए। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि मोदी को और भारत की सरकार को कि आप आने वाले दिनों में इस हिंदुस्तान की 40 करोड़ आबादी को, उन्होंने 40 करोड़ कृषकों, किसानों, कामगारों, ग्रामीणों को शहरों में शिफ्ट करने के लिए कहा है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा वो समझो बात। आपको क्यों शिफ्ट करवाना चाहिए वर्ल्ड बैंक, क्यों? नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, 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 धीरे चल धीरे धीरे किसान विरोधी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी का और लाल बहादुर शास्त्री जी उनका कार्यक्रम आया था। और एक दूसरी बात यह है कि जो किसान और जो मंडी को जो चाल रहे ना रगड़ो भारत सरकार से, ये जो कालो कानून ले रहे थे ना, इनका विरोध में दलनु से। तीसरो एक बार यूपी के मायने जो गैंगरेप है कि जो हाँ जड़े प्रियंका गांधी जी राहुल जी किया था, जन या गवर्नमेंट जावा न दिया, मना कर दिया और गिरफ्तार और कर एक बारा में युद्धन में किस तरह की मांग करते हैं? काय बारा की जो किसाना की मांग, किसानों की मांग तो वही चीज जो पहली मंडी सिस्टम शू बकचो ना, वो सही भाव पर सही बोली ला, अगर किसानों को माल बक जाओ शायद नहीं, आधी बेर बरसात है जो माल तो शायद नहीं। अब ये कहीं करे कि डायरेक्ट कड़े भी माल ना कोई भी बेच दो, जो अच्छा पीस वाला है ना वो वन वहाँ के जैसे जी भाव ले लेना। निवारा में 2 अक्टूबर है, आज हम महात्मा गांधी जी को और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को आज के दिन याद कर रहे हैं। कांग्रेस जनों ने यहाँ धरना स्थल रखा है, यहाँ पर उनको याद कर रहे हैं, उनकी गोष्ठी की जा रही है, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए आम जन को हम लोग बता रहे हैं। साथ के साथ ही इस समय जो देश में स्थिति पैदा हो रही है उस पर भी विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो अभी किसान विरोधी 3 कानून बनाए हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर से वो किसानों के विरोधी हैं। किसानों को इन कानूनों से बहुत नुकसान होने वाला है। मजदूर लेबर का भी उन्होंने एक कानून बनाया है जो निश्चित तौर से गलत है, वो मजदूरों के खिलाफ है। और इस समय जो परिस्थिति हो रही है, हाथरस में जिस प्रकार बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जीभ काट दी, निर्मम जो बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं। कांग्रेस जन, पूरा हिंदुस्तान का कांग्रेस जन एक है, इसका विरोध कर रहा है। जगह जगह बीजेपी की सरकारों में ये बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं, महिला पे अत्याचार हो रहे हैं, उन सब का हम विरोध करते हैं। कल हमारे
युवा नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी जब हाथरस जा रहे थे, उस महिला के यहाँ पर, उस बच्ची के यहाँ पर उसके परिजनों को ढांढस बंधाने तो उनका विरोध किया गया, उनको रोका गया, धक्का मुक्की करी गई और उनको गिरा दिया। ये एक बहुत गलत काम है, हम उसकी विरोधना करते हैं। निश्चित तौर से इस समय मोदी सरकार और जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, ये आम जन के लिए बहुत गलत हो रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। महावीर तोबड़ा, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। ये कल जो घटना हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कल सोनिया जी और राहुल जी हाथरस में प्रियंका देखिए, कल प्रियंका जी और राहुल जी हाथरस में एक पीड़िता जिसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, उसके परिजनों को सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, उनको ज़बरदस्ती बिना किसी कानून के जाने से रोक दिया, गिरफ्तार कर दिया और गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनको गिरा दिया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और कानूनन भी अपराध है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रहा हो, इस समय सांसद हो, जिनको विशेष सुरक्षा मौजूद रही हो, जिनका पूरा परिवार, जिस परिवार ने 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री देश को दिए, उनके साथ अगर ये भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार और मोदी जी की सरकार ये कर सकती है, तो आम आदमी इस देश में कहाँ सुरक्षित है? ये गलत घटना है, निंदनीय है और कानूनन भी अपराध है। एक वकील होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? कौन सी धाराएं लग सकती हैं? देखिए, एक वकील होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने ये कहा था कि मैं अकेला चले जाऊंगा अगर आप 144 करो तो उन्होंने कोविड की अवहेलना नहीं करी, उन्होंने 144 का उल्लंघन नहीं किया। उसके बावजूद एक कर्मचारी ने, पुलिसकर्मी ने उनके साथ मिसबिहेव किया है। ये कानूनन भी भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत भी अपराध है। इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। मैं कहूँ उनको तो टर्मिनेट करना चाहिए नौकरी से। बच्ची के साथ जो हुआ है 3 दिन में 5-7 घटनाएं हो गई हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश में बहन, बेटियां, माताएं सुरक्षित नहीं है। रोज़ गणित से गणित अपराध छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के महिलाओं के साथ हो रहे हैं, जहां विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए किसी भी सूरत में मोदी जी को और योगी जी को, दोनों को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इन दरिंदों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फांसी की सज़ा से दंडित किया जाए।